to Mr. Vishal Gohel. Welcome, Vishal bhai. Thank you so much, Milan bhai, for introduction. So, शुरुआत करने से पहले मैं पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, बाद में बात करना चाहूंगा। तो हम कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। यस दोस्तों, तो आज का जो सेशन है वो सॉरी, तो आज का जो टॉपिक है या आज जो भी बात करनी है वो इसी के सराउंडिंग है कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज जो हमारे सर ने मुझे बोला, मिलन भाई ने, कि भाई हमें लोगों के साथ मिलना है। आज 10वां दिन है हमारे सिनर्जी का। इतने सारे लीडर्स आ चुके हैं और बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। तो मुझे लगा कि आज कुछ अलग सीखे, अलग जाने। तो पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन मिस्टर हितेश भाई का, कि जिसने मुझे ये प्रोडक्ट दिखाया था 2 साल पहले। देन मिलन भाई और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड लीडर्स, सावन भाई, मितेश भाई, गौरव भाई, दीक्षित भाई, मनोहर भाई, जितने भी नाम लो कम है, जिन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। और जैसे मिलन भाई ने बताया कि मेरा ऑलरेडी वेल सेट बिजनेस है, बट आज का टॉपिक इसीलिए यह है कि अपना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, ये दो चीज ऐसी है कि अगर हमें वो समझ में आ गई ना, तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक बात मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले हर एक को पता होगी कि हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्ति थी। वैसे आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उन सबके पास वो हिडन टैलेंट है ही, वो सब शक्तियां है। बट आज मुझे इसके लिए बुलाया गया है कि जैसे जामवंत जी ने उसकी शक्तियां याद दिला दी थी, तो मुझे थोड़ा एक प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपके पास वो ऑलरेडी शक्तियां है। और ऐसा तो क्या है आपके पास कि जो आपको नहीं पता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे 25-30 मिनट में मैं आपको ये चीज अपना बेस्ट दे पाऊं। एक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बुक का याद आ रहा है। बुक का नाम है गोप्रो, जो लिखी गई है एरिक वरी ने, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और सालों से। उसका एक एग्जांपल है ना, मुझे लगा शेयर करता हूं पहले आपसे, जो इसके रिलेटेड है। अभी आप रिलेट करना अपने आप से, एक पेशेंट है, वो जा रहा है डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आज आपका ऑपरेशन है, और मैं बहुत ही उत्साहित हूं। तो पेशेंट पूछता है कि भाई सर, मेरा ऑपरेशन और आप क्यों उत्साहित हो? तो डॉक्टर बोलता है कि सर, ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है। तो पेशेंट ने बोला
सर आपने इससे पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया है? तो डॉक्टर ने बोला नहीं। पेशेंट ने बोला आपकी डिग्री क्या है सर? तो फिर तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब क्या लगता है आपको? मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, क्या वो पेशेंट डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाएगा अपना? यस, नो, नो, नो। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए या जो भी ट्रीटमेंट करनी है उसके लिए उसको जो नॉलेज चाहिए वो नहीं है, वो पेशेंट को पता चल गया। तो सेम सिचुएशन होती है जब हमारे पास हमारे बिजनेस और प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और हम जब मार्केट में जाते हैं ना, तो हमारे साथ यही कुछ सिचुएशन होने लगती है कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कैंगन से कमाए हुआ पैसे का स्टेटमेंट नहीं है, हम कुछ बने नहीं है। तो स्टार्टिंग में यही फेज आता है मोस्ट ऑफ के साथ कि भाई सामने वाला पहले से ही हमें रिजेक्ट कर देता है कि हमें आपके साथ नहीं जुड़ना है। तो अब कैसे वो हाँ बोलेगा और क्या करना है हमें, वो आगे सीखते हैं। पहले बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की। इसमें से कितने मानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो वो सस्टेनेबल होना जरूरी है? हाँ या ना में फटाफट से चैट में लिखिए। कितना कौन लोग ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस या जॉब कर रहे, जो भी कर रहे हो वो सस्टेन होना चाहिए? काफी सारे लोग। आई, यस, यस, डेफिनेटली। कि भी कोई भी बिजनेस है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल यानी क्या है? अगर इस सामान्य लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कि अपनी मौजूदा जो जरूरियात है वो पूरा करना है, और साथ में आने वाली पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, उसका भी ख्याल रखना है कि संसाधन उसको भी मिले रहे। तो भी सस्टेन होने के लिए या कोई भी बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए अलग अलग जो फेस है उसमें हमें सस्टेन करना पड़ता है अपने बिजनेस को, क्योंकि वो वर्ल्ड इटसेल्फ पूरा एक्सप्लेन करके देता है। सस्टेनेबिलिटी जो उसके पास है वही सस्टेनेबिलिटी से बिजनेस कर सकता है। तो पहला ध्यान क्या रखना चाहिए हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए? हमारा एक फर्ज बनता है। तो क्या बनता है कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम जहां पे भी है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसको सस्टेनेबल रखना। तो शुरुआत अपने प्रोडक्ट की वहीं से हो जाती है कि जो अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोगों को समझाते हैं कि 70% पानी है, तो उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए कि जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। नेचर का प्रोटेक्ट करना है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया कि भाई प्लास्टिक बोतल का यूज कम करना है। तो ये सब चीजें हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाने के लिए। देन अपनी कुछ सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी रिक्वायरमेंट है। भाई एज अ वेल बीइंग, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो सोशल ग्रुप है, हमारा सोशल नेटवर्क है पूरा, हमारी सोसाइटी जो है, उसके बारे में भी हमें सोचना है, उसको भी स्टेबल रखना है, उसको भी सस्टेन होना कंपलसरी है। एंड देन थर्ड वन कि भाई इकोनॉमिकल, जहां पे लोग बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता है, वहां ये भी हकीकत है कि पैसे के अलावा भी कुछ नहीं होता है। तो अपने बिजनेस को ऐसे स्टेबल रखना है कि हम सबको संभालते हुए, ऐसा बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये करते हुए एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि सबके घर में हुआ होगा, जो मुझे आज तक ध्यान है। जब घर में रसोई बनती है तो आज भी मेरे ख्याल से अपने घरों में पहला जो भी रोटी बन रही है या जो भी बन रहा होता है उसमें से एक पार्ट हम निकालते हैं, ठीक है, टूवर्ड सोसाइटी, कुछ प्राणी के लिए या किसी के भी लिए। कितने के घरों में ऐसा आज भी हो रहा है? मुझे जरा रिप्लाई करें चैट में। बहुत सारे आई आना स्टार्ट हुए। ऐसा क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे ये क्यों करना चाहिए? कोई हैंड रेस करके मुझे बताना चाहेगा ऐसा क्यों करते हैं हम?
इंडियन में मुझे दिख नहीं रहा किसी का हैंड रेस। यस, कोई हैंड रेस करके बताएंगे प्लीज, मैं ऐसा उनको क्यों अनम्यूट करते हैं? करूंगा। किसी भी एक से। चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है। किसी से सुनना हमारी था। करे छे। ओके, तो ये सब हम कर रहे हैं। एथिकल वैल्यूज। ओके, काफी सारे रिप्लाई आए। यही चीज अगर किसी के घर में ये चीज नहीं हो रहा है तो दूसरी चीज हो रही है। क्या हो रहा है? हम जो भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। यस, पंकज जी को अनम्यूट करिए एक मिनट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस पंकज जी। पंकज भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं पंकज भाई। पंकज भाई, आप सुन रहे हैं हमें? नो प्रॉब्लम, हम कंटिन्यू करते हैं, बाद में ओके। कर लेंगे। सो फर्स्ट होता है कि हम जो भी कमा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हमने कमाया है, तो उसमें से हम 10, 20, 25 अपने हिसाब से हम सोसाइटी के लिए रखते हैं। कोई सामान्य घर होगा ना तो भी एक डब्बा रखता है कि भाई ये टूवर्ड सोसाइटी देना है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही ये चीज कर रहा है। ये हर एक घर में हो रहा है। ये क्या है? ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का जो टॉपिक है उसको सिंपली हम समझना चाहे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हम जब छोटे बच्चे थे ना तब से हमारे ध्यान में है। बस बड़े होते गए ना तो धीरे धीरे स्वार्थ ज्यादा हो गया, तो वो ध्यान से निकल गया है। तो आज उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे, कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ अपनी है, टू कंट्रीब्यूट दी सोसाइटी। अब सोसाइटी वेलफेयर में क्या हम कर सकते हैं? क्या पैसे से ही सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? ऐसा है? यस या नो? पैसा जिसके पास है वही लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? डेफिनेटली नो। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी मदद कर सकता है, वो भी सबकी हेल्प कर सकता है, वो भी सबको कुछ ना कुछ दे सकता है। हमारे यहाँ बिजनेस है ना, उसका अगर डीपली आप समझने की कोशिश करोगे ना तो पता चलेगा कि ये बिजनेस कुछ अलग ही है। भगवान से हम डेली क्या मांगते हैं वो जरा सोचिए। कई बार हमको लगता है कि भगवान हमें दे नहीं रहा है, बट क्यों नहीं दे रहा है? एज अ फादर, एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने लड़के के लिए साइकिल ले रहे हो, बट वो साइकिल चलाना नहीं जानता है, वो साइकिल का यूज नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको बाइक या कार दोगे? यस या नो? अगर आपका लड़का साइकिल नहीं चला रहा है, आपने दी है फिर भी, ओके, रिप्लाईज आ गए नो। तो यही चीज हमारे साथ हो रही है, क्योंकि हम भी भगवान के बच्चे ही हैं। तो हम अपने पिता से मांगते हैं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो भगवान क्या बोलते हैं कि पहले जो दिया उसका आभार मानना सीखना चाहिए हमें। सेकंड थिंग क्या सीखना चाहिए? कि भाई जो है उसका क्या यूज कर रहे हैं हम, उसके लिए आभारी है हम, हमारी सोसाइटी, हमारा सराउंडिंग, ये सबसे। अपने माता पिता का और अपने गुरु का, अपने फ्रेंड्स से, सभी का ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि हमें जो मिला है ना। और आज जो मितेश भाई हर बार बोलते हैं वो मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पे, कि भाई अगर ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ यूज करने के लिए होती ना तो 5-6 साल बाद ही मिलती, और ना ही आप कोई इस सेमिनार में यहाँ पे बैठे होते, क्योंकि आज संडे है। आप देख सकते हो कितनी स्ट्रेंथ है। संडे के दिन शाम को फैमिली के साथ घूमने के टाइम पे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, इसका मतलब है कि भगवान भी यही चाहता है कि आप कुछ नया करो, आप कुछ नया सीखो। अगर आप कुछ नया नहीं सीखने वाले होते या कुछ अच्छा नहीं करने वाले होते ना तो आप आज यहाँ पे बैठे ही नहीं होते। तो यहाँ पे हमें इसीलिए बुलाया गया, यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं हम, कि जिसका है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना आज से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है वो, और जो नया मिलने वाला है हमें उसका विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और हम अगर आगे बढ़ते हैं
तो सोसाइटी वेलफेयर के बाद दूसरा जो आता है वो है प्रोमोटिंग एथिकल प्रैक्टिस। अभी एथिकल प्रैक्टिस में क्या होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम सराउंडिंग जहां पे जी रहे हैं, तो उसके अपने आप में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एथिकल वेज होता है। हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी करके ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट अगर किसी को हम एथिकल वे से ये नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका अपना जो हृदय है ना वो मना कर देगा। क्योंकि ये एक बार आप कर सकोगे, दो बार कर सकोगे, डेली के लिए नहीं कर पाओगे। और इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो आपको एक फिक्स्ड वे, जो एथिकल वे है, उसमें ही काम करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि विशाल भाई अभी ये जैसे कल क्वेश्चंस था कि 35 की टीम बन गई, अब क्या करे, करे या नहीं करे। ये क्वेश्चन आप जब बिजनेस स्टार्ट करो ना उससे पहले होना चाहिए। जैसे मिलन भाई ने पहले ही बताया ना कि 1 साल तक विशाल भाई ने एक बंदे को नहीं बोला था। तो वैसा है कि भाई आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना उससे पहले 100 बार सोच लो। क्योंकि एक बार आपके साथ लोग जुड़ना चालू हो गए ना, तो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि ये हमें देख के हमारे साथ जुड़े हैं। ये कंपनी को जानते हैं, प्रोडक्ट को जानते हैं, बट विश्वास किस पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं। तो ये अगर 5 की टीम है, 50 की है या 500 की है, उसको साथ लेके आगे बढ़ने की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हमको ये कंटिन्यूअस एथिकल वे में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करोगे वही डुप्लीकेशन होगा। और हम किसी और को कुछ भी करके बोल सकते हैं, बट अपने आप से नहीं। तो गिल्टी फील अपने आप को होगी। तो अगर लाइफ में एंजॉय करना है, सक्सेस रहना है, तो सक्सेस तभी मिलेगी जब हम कुछ अच्छा करेंगे दूसरों के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम चालू तो कर दिया, एथिकल वे में प्रैक्टिस चालू कर दी, बट एक चीज आपको बता दे, जैसे केंगन पानी में हम पानी स्टार्ट करेंगे तो अल्कलाइन निकलेगा, उसके साथ एसिडिक निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस या नो? फटाफट से चेक बॉक्स में। जहां पे पॉजिटिव थिंग्स होगी वहां पे नेगेटिव होगा या नहीं होगा? मीन्स नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव पीपल्स सराउंडिंग होने ही वाले हैं। आप उसको नहीं रोक सकोगे किसी भी हाल में, वो चीज हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम खुद पॉजिटिव रहे, और हमारे सराउंडिंग जो भी है, मीन्स हमारे सराउंडिंग जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको कैसे पॉजिटिवली किया जा सकता है या कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एनवायरमेंटल हार्म जो हो रहा है, अब मुझे और आपको पता चल गया कि ये पेस्टिसाइड वाला खाना लोग खा रहे हैं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। अब सामने वालों को पता ही नहीं है तो उसको बताने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस बिजनेस में हूं तो इसी के लिए हूं। जैसे मिलन भाई ने बताया कि ऑलरेडी 100 CR प्लस का बिजनेस है, तो वो है, मल्टीपल बिजनेसेस है, इनकम आ रही है। मेरे एक का नहीं, बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए लीडर्स है कि जिसकी बहुत सारी इनकम्स है। बट कहीं ना कहीं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है कि हमारे पास एक ऐसी चीज है कि जिससे आप लोगों की लाइफ में अमेजिंग चेंजेस ला सकते हो। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिसकी इनकम 15-20 हजार से ज्यादा नहीं है महीने की, उसके घर में आप जब ये प्रोडक्ट देते हो, जब वो बंदा प्रोडक्ट को समझ रहा है, जब वो बिजनेस कर रहा होता है, तो इस बिजनेस से जो इनकम मिलेगी ना उसकी दुआ आप सोच नहीं सकते हो, वैसी है। तो हम पैसा कमाने के बाद कुछ 10 या 20% कर रहे थे मार्केट सोसाइटी में सोशल सर्विस के लिए। यहाँ पे तो काम ही वही करना है। एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जब चीज आप करना चालू करोगे ना, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने आप चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस कहाँ पे है? लोगों का कुछ अच्छा करने के लिए। आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे सराउंडिंग जो भी पीपल है उसको लिए मैं कुछ अच्छा बताऊं, अच्छा करूं। क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन वो नहीं है कि यहाँ से कितना मिलेगा, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म करना है, फल अपने आप मिलना है। ये हर लोग आते हैं, हर बता के जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा।
तो अपने को कर्म करना कंपलसरी है। तो ऐसे कर्म करें कि जिससे हमारा सराउंडिंग सोसाइटीज, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो जैसे आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद को इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। ये जो खुशी मिलती है, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार सोचना कि जब उसके पास कुछ कम होता है या भौतिक सुख सुविधाएं कुछ कम होती है, तो जो तकलीफ रहती है वो रहती है। तब हमारी एक ही होती है कि ये हमें तकलीफ है। बट क्या आपको लगता है कि भौतिक सुख सुविधा आपके पास आ जाए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो? क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो ये जो सेलिब्रिटीज है या बड़े बड़े लोग जो सुसाइड कर रहे हैं वो तो कोई करते ही नहीं ना। मेंटल पीस जरूरी है, और मेंटल पीस तभी मिलेगा जब आप कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि जो करते हैं ना वही वापस आता है। अपने को पता है कि 360 डिग्री है, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो अगर आप सोशली सबके लिए अच्छा करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपना अच्छा ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके साथ जुड़े हुए लोग क्या देखते हैं, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने एक बात बहुत सारे लीडर से सीखी है कि दुनिया में सभी लोग कानों से नहीं सुनते हैं, आंखों से सुनते हैं। तो पहली बार मैं भी सोच में पड़ गया कि आंखों से कैसे सुनते हैं। बट जैसे धीरे धीरे मैं काम करने लगा, साथ में रहने लगा, पता चल गया कि भाई लोग यहाँ कही हुई बात नहीं सुनते, क्योंकि ये सिनर्जी 2.0 आ गया। इतने दिन चले गए, 10 दिन हो गए, तो ये स्ट्रेंथ ऑलरेडी डबल हो चुकी होती अगर सुनने से ही किसी का इंस्पिरेशन होता। तो 10 दिन में ऑलरेडी सबके क्लोजिंग भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। बात यह है कि जब तक हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है, रिजल्ट्स मिल रहा है, तो हम बिलीव करते हैं। आज मेरी टीम 4A की लेवल पे है और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका एक ही रीजन है कि हम एक ही काम करते हैं। हमारा फोकस नहीं है हमारी टीम कितनी बनेगी, हमारा फोकस नहीं है हम कितना कमाएंगे, हमारा एक ही फोकस है, 1 लाख लोगों के घर तक जब तक मैं ये डेमो नहीं दे पाऊंगा तब तक रुकने वाला हूं नहीं। तो जब तक आप अपने सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप आपका अच्छा भी चालू हो जाएगा, और आपके साथ जो जुड़े हैं उसका भी अच्छा होना लगेगा, क्योंकि वो आपसे ही जुड़े हैं, तो आपका ही डुप्लीकेशन देखने वाले हैं। देन सबसे एक 4 मेन पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ में अगर खुश रहना है, तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैंने सीखे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ABCD जो है, अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम, कोई बात आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? स्टार्टिंग में हमने अमिताभ जी को सुना, क्या कहा उसने कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर बार मोती लेके आएगा वो डिफाइन नहीं है, बट उसके लिए हम अंदर जाएंगे ही नहीं तो मोती निकलेगा कैसे? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम किनारे पे बैठे हैं और हमें मोती अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, वो कंपलसरी है। 15 साल से मैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में था, तो उसका बहुत सारा नॉलेज लिया था, उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी। वैसे ही जैसे ये बिजनेस में आया हूं, तो बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा नॉलेज गेन किया मैंने, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज को सीखना जरूरी है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया कि डॉक्टर के पास नॉलेज नहीं होगा ना, तो पेशेंट ऑपरेशन नहीं करवाएगा। तो सेम चीज होगी हमारे साथ कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट या बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो ये चीज होने ही वाली है। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे सर ने बताया, कल राजेश जी ने भी वही बताया और मितेश जी ने भी वही बताया कि भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना टाइम डिफाइन करना आप देखिए। निखिल जी ने बहुत बड़ी बात बताई हमें कि इंटरेस्ट से काम करना और कमिटमेंट में क्या फर्क है। तो कमिटमेंट आपको करना है अपने आप से, और जुड़ना है, और लगातार लगे रहना है सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो मैं जिस ABCD की बात कर रहा था, ए यानी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी किस चीज का? हर एक चीज का, हर एक सिचुएशन का एक्सेप्टेंस। आज हमारे साथ जो हो रहा है
वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है कि हमने कुछ पीछे ऐसा किया था। लॉ ऑफ कर्मा जो है वही हमारे साथ होता है। सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ अपने आप से, जो सिचुएशन है उससे भागते रहे कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मेरी अपलाइन की वजह से हुआ, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा इसके लिए हुआ, या किसी पे भी हम बोलते रहेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। पहले तो एक्सेप्टेंस करना जरूरी है कि जो है वो मेरी वजह से है। अगर ये एक बार आ गया ना लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे कर्म जो रहेंगे, हमारा जो बैलेंस है लाइफ को रखने का मोटिव, वो यहीं पे काम करने लगेगा। क्योंकि जब से आप एक्सेप्टेंस चालू करोगे ना, आपके साथ सब वही होगा जो आप सोचोगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है लाइफ में। आज से एक सिर्फ नियम करेंगे कि भाई जो चीज अपने साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें कैसे पॉजिटिव इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो देखो, उसके साथ आगे बढ़ो। कहीं पे अटक रहे हो तो आपके पास, जैसे सर ने कल बताया, फ्रेंड्स लाइन भी है, ग्रोथ लाइन भी है, अप लाइन भी है, सब साथ में है। बट जब हमें पता तो हो कि ये हमारी वजह से है। अगर हम दूसरे के कंधे पे जिम्मेदारी रख के करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, बी यानी बैलेंस करके चलना। कई बार क्या होता है कि लाइफ में पैसा आ गया बट फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे। तो क्या लगता है, इसमें पॉसिबल है कि आपकी फैमिली खुश होगी? फटाफट से, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है बट टाइम नहीं है, तो क्या आपकी फैमिली खुश होगी? यस या नो? मेरी वाइफ ने तो लिख दिया, देखो नो। पैसा था पर अगर फैमिली को टाइम नहीं दे पाए तो मतलब नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो यही सिचुएशन हो रही थी कि भाई फैमिली से दूर होकर भाग ही रहे थे, इतने सालों से कमा ही रहे थे, बहुत बड़ा एम्पायर भी कर लिया था। बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस रखना भूल जाता है जब एक के पीछे भागते हैं ना। तो ये बिजनेस हमें मौका देता है फैमिली के साथ बिजनेस करने का, जहां पे आप फैमिली के साथ बिजनेस कर सकते हो, फैमिली के साथ खुश रह सकते हो। मेरे घर की अगर मैं बात करूं तो मेरा लड़का आपको डेमो दे सकता है, मेरी वाइफ आपको डेमो और बिजनेस दिखा सकेगी, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरे पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए फैमिली बिजनेस है। ये हमारे लिए क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों तक पहुंचने का जरिया है कि भाई हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो करके रहेंगे। अब किसी का जब अच्छा कर रहे हो तो आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन रहती है वैसी कि सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे? ऐसा नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। अब सामने वाले को कैसा लग रहा है वो तो हमें पता नहीं है। वो उसका लुकआउट है कि उसको क्या लग रहा है, वो क्या सोचेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये बहुत सोचा था, मिलन भाई ने बोला ना, वैसे 1 साल तक बिजनेस में नहीं था, तब यही सब था कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सामने वाला क्या सोचेगा कि विशाल भाई 10-15 हजार के लिए मेरे पास आ गए और मेरे को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये माइंड में एक थॉट प्रोसेस थी जो गलत थी। मैं किसी का अच्छा करने के लिए दे रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन रखने का कोई है ही नहीं। उसको अगर अच्छा लग रहा है तो वो सामने से रिएक्ट करेगा। आज की तारीख में मेरी 30 आज भी लॉगिन हुआ है मेरे यहाँ, एक तो 33 की टीम बनी है। तो 33 लोगों की टीम में करीबन 10 लॉगिन तो ऐसे होंगे कि जो बिना डेमो देके सिर्फ मेरे स्टेटस में मेरा स्टेटस देख के जुड़े हैं मेरे साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल है और सबको पता है कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है तो कुछ तो इसमें बात होगी। तो ये आपका भी हो सकता है फ्यूचर कि भाई कोई आपका स्टेटस देख के आपको बोल दे कि भाई ये हमें चाहिए। बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, आपका डेडिकेशन जरूरी है। सो ए से हमने एक्सेप्टेंस करना सीख लिया अगर लाइफ में, तो कभी किसी पे डिपेंड नहीं होगा, कभी किसी पे कंधे पे रख के रोना नहीं पड़ेगा कि इसकी वजह से है। बी से बैलेंस, लाइफ बैलेंस रखना सीख गए कि भाई हम ट्रिप में साथ में घूम रहे हैं, अभी मनाली घूम के आए फैमिली के साथ। तो ये बिजनेस ये दे रहा है आपको कि लाइफ बैलेंस रखो, फैमिली के साथ बिजनेस करो, फैमिली को टाइम दो। और आगे बढ़ते हैं सी। सी यानी कमिटमेंट। किससे कमिटमेंट? अपने आप से कमिटमेंट। लाइफ में जिस दिन हमने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया ना, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपको रोक पाएगी। क्योंकि
कोई भी तकलीफ, कोई भी उतार चढ़ाव, ये सब रास्ते में आते रहेंगे, पर आपका कमिटमेंट है ना अपने आप से, तो वहां तक पहुंचने तक कुछ आपको दिखेगा नहीं। अर्जुन को जैसे दिख रहा था कि उसको मछली की आंख ही दिख रही थी, क्योंकि उसका फोकस एक ही था कि मुझे वहां तीर लगाना है। तो वही चीज है कि भाई हमें जो लाइफ में सबके लिए अच्छा करना है, मैंने जैसे बोला कि 1 लाख लोगों के घर पे मुझे ये प्रोडक्ट दिखाना है। अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि मैं 1 लाख लोगों को दिखाऊंगा तो 1 लाख मेरे साथ जुड़ेंगे, बट हाँ अभी तक का रेशियो वैसा ही है मेरा। मेरे 70% डेमो, मीन्स मैंने अगर जितने भी डेमो किए उसमें से 70% लॉग इन हुए हैं। तो उसका रीजन यही है कि हमारा फोकस एक ही है कि भाई कंटिन्यूअस हम लोगों को मिलते रहे, लोगों को सही बात बताते रहे, और आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो देने की भावना है ना, वही सामने वालों को अपने आप खींच के ले आएगी। तो ये कमिटमेंट अपने आप से करना है कि आज से, अभी से मैं अपने आप से कमिट करता हूं कि आसपास वाले लोग, दुनिया, सोसाइटी, कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए क्या मायने रखता है जो मैंने कमिट किया मेरे अपने आप से। क्योंकि लोगों का काम है वो कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सोसाइटी आप कुछ भी करोगे ना बोलेंगे, पैसा नहीं है तो भी बोलेगी, पैसा आएगा तो भी बोलेगी, जो भी करोगे ना उसका काम यही है। तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें रहने ही वाली है। देन आते हैं लास्ट डी। ऐसे एक्सेप्टेंस किया हमने कि जो भी आ रहा है हमारे पे है। बी से बैलेंस करना सीख लिया लाइफ, फैमिली और बिजनेस के साथ। सी से कमिटमेंट किया अपने आप से। और डी यानी डिवोशन। डिवोशन चाहिए इस बिजनेस को, जो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं सर थोड़ी आपसे सीखूंगा, मैं 15 साल से 150 कंट्रीज में बिजनेस कर रहा हूँ, 100 शेयर का मेरा बिजनेस है। मनोहर जी मैं आपसे क्यों सुनूं, आपको क्यों सुनूं, मैं मिलन भाई की बात क्यों मानूं भाई। तो लाइफ में कभी कुछ आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। मुझे डिवोशन देना कंपलसरी है। आपको अगर आपने अपनी अपलाइन को अपना डिवोशन दे दिया ना, वो जितना बोल रहे उतना करना चालू कर दिया ना, सक्सेस 110% आएगी। बट इसके लिए डिवोशन चाहिए अपने आप का, और उसके प्रति आपका 100% विश्वास। क्योंकि आपकी अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं करेगी। एक बिजनेस ऐसा मैंने देखा कि जहां पे आपका ऊपर वाला आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। क्यों? तो क्या आपके ग्रोथ में ही उसका ग्रोथ है। तो अगर आपके ग्रोथ में उसका ग्रोथ है तो वो आपका बुरा क्यों करेगा। और जब आप डिवोशन से काम करते हो, आज भी मुझे याद है कि मैं कैपेबल नहीं था। एक जब हमारा ट्रेनिंग हुआ योद्धा, तब मिलन भाई, सावन भाई और पूरी टीम ने मुझे बोला था कि विशाल भाई आप ये अटेंड करो। मैं कैपेबल नहीं, मैं उस टाइम पे एलिजिबल नहीं था उस ट्रेनिंग के लिए, फिर भी मुझे मौका दिया। तो ये उन सबका बड़प्पन था। उन लोगों को दिख रहा था कि विशाल भाई कुछ करेंगे आगे जाके। वैसे आप में आपके लीडर्स को कुछ दिखता है, इसलिए वो आपको बोल रहे होते हैं कि आप ये करो वो करो। क्योंकि हमें अपनी परख नहीं होती है। हीरे को नहीं पता होता है कि वो क्या है, वो जवेरी को ही पता होता है कि वो हीरा है, इसलिए उस पे वो काम करना चालू रखता है। तो यही काम कर रहे होते हैं आपके लीडर्स आपके साथ, और हमें लगता है कि हमारे लीडर्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये 4 चीज अगर लाइफ में आपने कर ली ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई रोक पाएगा। आपका खुद का एक्सेप्टेंस हर एक सिचुएशन का, लाइफ बैलेंसिंग बनाना चालू करो, कमिटमेंट करो अपने आप से, और डिवोशन। अगर ये एबीसीडी आपने लाइफ में सीख ली, मुझे नहीं लग रहा है कि सक्सेस आने से कोई भी आपको रोक पाएगा। और मैं बोलता हूं कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। आपको क्या लग रहा है कि सिक्स से बन जाओगे उस दिन आप खुश होंगे? नहीं, सिक्स से बनने की जो जर्नी है ना, वो खुश होके करने का मजा है। आज जो मेरी टीम आगे बढ़ रही है, उसके साथ जो मैं काम कर रहा हूं, उसमें जो मुझे मजा आ रहा है, ये है सेलिब्रेशन। लाइफ में सेलिब्रेशन करने में डेली करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस का मजा ले पाओगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो ना कि मैं ये अचीव कर लूं बाद में उसको एंजॉय करूंगा, तो लाइफ में कभी ऐसा पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तब वो, अगर आप सबने देखा हो ना, तो
सनी देओल की सब मूवी आती थी, सब में सफारी में घूम रहा था। तो तब से दिमाग में था कि सफारी लेनी है और ये करना है। आज 2 साल से सफारी घूम रहा, उसमें ही घूम रहा हूँ, आज भी वही लेके आया हूँ। तो वो जो वहां तक पहुंचने की जर्नी थी ना, उसमें मजा था। अभी डेली घूम रहा हूं तो वो कॉमन हो गया मेरे लिए। तो ये मजा है, तो डेली इसको एंजॉय करना है। एंजॉय द लाइफ एंड लव द लाइफ। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक्चुअली आज हमारा टॉपिक नहीं है बट वो शेयर करना चाहूंगा। एक वीडियो मैंने देखा हुआ था, बाद में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो मुझे बहुत ही पसंद है। कि एक बुक है, ऑथर का नाम है ब्रोनी वेयर। उसने बुक लिखी है द टॉप 5 रिग्रेट्स। एक बार ये बुक या तो पढ़ना, या तो इसका वीडियो में जो आज भेज रहा हूं वो सुनना। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ में हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फैमिली को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, सोशल स्टेटस के लिए कुछ कर रहे हैं, बट क्या कभी हमने अपने आप से पूछा कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं? नहीं। उसमें 5 रिग्रेट्स दिए गए हैं। एक बार वो आप देखो, सुनोगे ना, कि मरने वाले के दिल में लास्ट में रिग्रेट क्या रहता है। जैसे हमारे पास एक रिग्रेट में नॉर्मली बता दूं, सबके पास होता है, मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया। जो नहीं कर पाया ना, ये रिग्रेट रहता है, वो रहना नहीं चाहिए। उसके लिए वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप सब देख पाओगे। क्योंकि ये जो रिग्रेट्स है, लाइफ में रहेंगे ना तो एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। तो इससे अच्छा है कि लाइफ में एंजॉय करना चालू करो। लाइफ अपने आप आपको सक्सेस देगी। हर एक स्टेज में, हर एक जगह पे, आप जहां पे 1A 2A 3A आप कहां पहुंचे मुझे नहीं पता है, बट जहां पे भी हो वहां पे एंजॉय करो, लोगों के साथ मिलो। अपने जैसा अच्छा बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे 5-6 बिजनेसेस है, बट ये जो बिजनेस मजा देता है, काम क्या करना है अपने को? लोगों से मिलना है, उससे बातें करनी है। अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, वो मिल बांट के करना है। कौन मना करेगा ऐसा करने में? तो ये करते जाना है अपने को। और जब ये आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग ऑलरेडी अपने आप जुड़ते जाएंगे आपके साथ, कि आप जो कर रहे हो वही आपके पास आना वापस स्टार्ट हो गया। तो एक पॉजिटिव कोट के साथ आज क्लोज करते हैं मेरा जो भी ये सेशन है। खुश होकर काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों अवश्य मिलेगी आपको। खेल खुश होकर, और खेलने वाली जो भी हम बोलते हैं कि भाई, आप हम बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं या एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम क्या बोलते हैं? आप जी जान से मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो वही चीज है कि खुश होकर अगर हमने काम करना स्टार्ट किया ना, तो खुशी और सफलता तो अपने आप मिलने ही वाली है। थैंक यू सो मच ऑल। Yes, thank you, विशाल भाई. Thank you for an amazing session. I think मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आपने बोला वो दिल से बोला, और वो हमारे दिल तक पहुंचा है, और यहाँ पे बैठे तकरीबन 50+ लोगों को के दिल तक भी ये पहुंचेगा, और जो लोग आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब में उसको देखेंगे वो भी वो फील कर पाएंगे. रियली थैंक यू सो मच विशाल भाई. विशाल थैंक भाई यू की. सो मच। हाँ, कोई क्वेश्चंस है या आपको कुछ यस, लग रहा है तो? विल हैव कन्वर्सेशन. सो जो भी यहाँ पे हमारे रेगुलर मेंबर्स है, कुछ भी पूछ सकते हैं विशाल भाई से, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में, या फिर वो ये काम कैसे कर रहे हैं उसमें कोई जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. विशाल भाई की एक मैं खासियत बताऊं, वो पूरी दुनिया में उसके कनेक्शन है. मैं जब भी बाहर जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, ओमान जाता हूँ, मलेशिया जाता हूँ, मुझे 8-10 कांटेक्ट देते हैं. मैं वहां पे बात कर सकता हूँ. सो ऐसा नेटवर्क होना, वो भी अगर ऊपर वाले की कृपा है तो ही आपके साथ इतने मोबाइल फोन में आपके अंदर उतने कांटेक्ट आ सकते हैं. और अब जो उनका इंटेंशन है वो इतना बढ़िया है कि आने वाले समय में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उनका ये नेटवर्क भी आगे बढ़ेगा. तो कोई मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कुछ बात करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए.
कुछ मेरी बातें ज्यादा ही गहराई में चली गई तो यस, लोगों का। काफी सारे चैट बॉक्स में रिप्लाई है यहाँ पे। तो वो वीडियो भी मांग रहे हैं। नितिन जी को मैं पहले अनम्यूट करूंगा। नितिन भाई, उसके बाद श्रुति मैम को। यस। सर गुड इवनिंग। गुड। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस चालू है, तो आपके जो अपलाइन है उन्होंने मतलब क्या एक्चुअली आपको एक्सप्रेस किया कि आप इस बिजनेस के लिए मतलब एज अ स्टार्ट में आपने तो मतलब सिर्फ यूजर करके सिलेक्ट किया था कैंगन को, फिर आपने क्या ये करके आपने डिस्ट्रीब्यूटर करके फिर से ज्वाइन किया, मतलब स्टार्ट किया अगेन। यस, एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये बात बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस से जुड़ा नहीं था। मेरे को बिजनेस में जबरदस्ती लाया गया था। आपके सामने जो है मिलन भाई, सावन भाई, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, सब उन लोगों ने मेरे को ये बोला था कि विशाल भाई आपको एक आरटीपी हो रही है और वहां पे आना है, बस वो किसी भी तरह आना है। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो बोला जो भी हो बस ये एक बार 2 दिन के लिए हमारे साथ आइए, बाद में हम आपको नहीं बोलेंगे कभी। और वो 2 दिन मेरी लाइफ के अमेजिंग दिन रहे। वहां पे हमें मितेश सर, गौरव सर मिले, निखिल कापड़िया जी वहां पे मिले, मेरे फ्रेंड एंड ग्रेट अपलाइन हितेश भाई, हम साथ में थे। और हमारी लाइफ वहां से 360 डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि हमको यही लग रहा था कि भाई ये क्या बिजनेस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लोगों को पानी का ये देके क्या होगा, या थोड़ा बहुत पैसा आ गया नहीं आया तो क्या होगा। बट बाद में जो हमें रियलाइज हुआ है और बाद में जो हमने देखा और किया, वो अमेजिंग इसके लिए ही हुआ क्योंकि आपका एक विजन क्लियर होगा वहां से। मेरा तो मैं हर किसी को बोलता हूं कि अगर आपको कोई बंदा ऐसा लग रहा है कि जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट उसको ओटीपी और आरटीपी जो भी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सिर्फ लेके आइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें खुद को नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट किसको दिल पे आ जाए। जैसे आज मेरी स्पीच थी तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट किसके लिए क्या अच्छा हो गया, मुझे आपको नहीं पता है, बट उसको वो अच्छा लग गया और कल से वही चीज करना चालू कर देगा। क्योंकि ये अपना बिजनेस वैसा है। ये प्रोडक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने यूज की ना तब मैंने आरएनडी कुछ नहीं किया था, बट जब बिजनेस स्टार्ट किया ना 2 महीने के लिए मैंने आरएनडी किया, प्रोडक्ट, बिजनेस और हर एक चीज का। क्योंकि अब जब आप बिजनेस में आ रहे होते हो ना, तब आपकी फेस वैल्यू काम करेगी, आपका जो बोल रहे हो वो काम करेगा। तो नितिन जी एक काम कीजिएगा, आप जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उसको ओटीपी और आरटीपी में लेके आइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। यस, थैंक यू नितिन जी। नेक्स्ट हितेश भाई प्लीज। थैंक यू विशाल भाई, नई एबीसीडी सिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सही बात थी, अकाउंटेबिलिटी। आज तक का जो मेरा एबीसी था कि हम लोग जब लाइफ जीते हैं ना, ए, बी या सी में ही जीते हैं। वो मेरी एबीसी ये थी कि हम लोग ज्यादातर बी और सी में जीते हैं। बी ये था कि बी फॉर ब्लेम। आज करेंगे ना कि भाई विशाल भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो विशाल भाई ब्लेमिंग मोड में होंगे, अरे अप्लाइन नहीं आई थी मेरी, मिलन भाई फ्री नहीं थे, शीतल बेन जॉब पे थे तो काम नहीं हो पाया। ये बी ब्लेमिंग मोड में हम जीते हैं। और कुछ कैजुअल होते हैं, सी मतलब कैजुअल हो जाता है कि काम क्यों नहीं किया, अरे टाइम नहीं मिला। ये कैजुअल आंसर है, इसका आप कुछ उसका सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते हो। लेकिन जब तक आप बी और सी से ए में कन्वर्ट नहीं होंगे, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, बी और सी में हम जिंदगी जी रहे हैं। जब हमारा कन्वर्सेशन ए में चला जाएगा, तब हमारी लाइफ का नया मोड, जेड तक कब रास्ता खत्म हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज। तो थैंक यू थैंक सो मच नई एबीसीडी सिखाने के लिए। ये मेरी एबीसीडी थी, एबीसी थी, और आपने डी एड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक हितेश यू। भाई। बस वही है, लाइफ में हम कहीं ना कहीं ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। जब मैंने एबीसीडी बताई कि एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाएंगे ना, तो लाइफ इतनी इजी हो जाएगी ना, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन तो आपकी फैमिली इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे।
घर में भी ये उसने नहीं किया था, ये इसने नहीं किया था, इसने ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होता है। वो हमारा ही है जो हमको भुगतना है, या हमें उस तरह से सोल्व पॉजिटिवली लेना है उसको। जब वो लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीज आपको अच्छी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। थैंक और यू। कोई क्वेश्चन या कुछ? श्रुति मैम ने हैंड रेज किया था। श्रुति मैडम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस, थैंक यू विशाल भाई, सुपर सुपर अमेजिंग सेशन। आपको पहली बार सुना, मुझे पता नहीं था आप भी इतना फर्स्ट क्लास सुपर बोल सकते हैं। यू आर ट्रूली अ लीडर। एबीसीडी जैसे हितेश भाई ने बोला, सेम चीज मैं बोलना चाहती थी। थैंक्स फॉर टीचिंग अस न्यू एबीसीडी। और ये एबीसीडी एकदम हार्ट पे, अब क्या बोलते हैं कि छप गई है। दिस इज ट्रूली इंस्पिरेशन। बहुत सारी चीजें सबके दिमाग में होती है, एवरीबडी वांट्स टू डू टुवर्ड्स सोसाइटी, पर जब तक विजन क्लियर नहीं होता, समझ नहीं होती कि ऐसा करके भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। पर बस यही था कि कब तक, हाउ लाइक, आपने डिसीजन ले लिया एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में से इस पे फोकस करने का, आपका वाई क्लियर हो गया, बट हाउ लॉन्ग डिड यू नो होल्ड ऑन? आप कब तक लगे रहे जब तक आपके साथ इतने सारे लोग नहीं जुड़े? बिकॉज सेम थिंग मेरे साथ भी हो रही है। आई एम लाइक वेरी कंफ्यूज कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। सो आई एम डिल्यूजनल कि मैं ये करूं कि ना करूं। इसके लिए एक ही चीज है, माहौल। और रेगुलर एक घंटा, जैसे मैंने बोला रेगुलर 2 घंटा देना है। तो जैसे मेरा एक फिक्स टाइमिंग है कि मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 7 o'clock मैं अलग बिजनेस में रहता हूँ। इवनिंग 7 to 8 1 घंटा फिक्स है डेली का। तो वो घंटे में मेरा लैपटॉप क्लोज हो ही जाता है, और डेली ये कैंगन बिजनेस का पढ़ाई करता हूँ। कुछ नहीं करता हूँ तो बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे मैंने बोला एरिक टी की बुक है, कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया करता हूँ। 1 घंटा आप अगर इस बिजनेस को देना चालू करोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि करूँ या नहीं करूँ इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि हमारी टीम का भी नहीं होगा। बट जैसे ही हम ये कंसिस्टेंट करेंगे, सर ने बोला वैसे डेली डेमो सेट्स करने हैं, अपने अपने सराउंडिंग में डेली डेमो करना है। वो लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं पता है, बट डेमो देना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हमारा बेसिक्स है वो हम करना चालू करेंगे ना, तो रिजल्ट्स भी आना चालू हो जाएंगे, और सक्सेस भी अपने आप आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी। और यही चीज है। यस, थैंक यू विशाल भाई। थैंक यू। यस विशाल भाई, थैंक यू। आई थिंक जो कमिटमेंट आप दिखा रहे, आई एम श्योर कि यहाँ पे बैठे काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए एक ये रास्ता दिखाने वाली बात होगी। सो सीरियसली रियली हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी, एंड आगे हमें काफ़ी अच्छा काम साथ में करने का भी ईश्वर मौका दे। डेफिनेटली ये सिनर्जी हमारा इंटेंशन ही वही है। सिनर्जी हमारी इसीलिए बनी है कि भाई अगर कुदरत नहीं जान चाहता ना कि भाई हम साथ में काम करें, तो हम मिलते ही नहीं है। तो डेस्टिनी वैसे ही नहीं होती है। श्रुति मैम आप हमारे साथ हो, या मनोज जी हमारे साथ है, हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कुदरत चाहता है। आप जो भी यहाँ पे बैठे हो, वो आज क्यों जुड़े हो? क्योंकि कुदरत चाहता है। कुदरत नहीं चाहता होता ना, तो आप यहाँ पे बैठे ही नहीं होते। कुदरत चाहता है कि आप इसको समझो, आगे बढ़ो और करो। क्योंकि पैसा तो कहीं पे भी आप कमाने वाले हो, आपको नहीं पता है। मैंने देखा है कि मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों में, जब उसके घर में दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ लॉगिन मैंने कंटिन्यूस किए थे, और उसके घर में वो 13,000 या 26,000 एक्स्ट्रा जब आए थे ना, तो उसकी जो खुशी उसको मिली ना, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कई बार होता है कि हमारे लिए 25-50 हजार का उतना महत्व नहीं है, बट किसी का घर उस पर चल रहा होता है। तो ये जब आप किसी को एक हेल्प करोगे कमाने में, तो उसका जो मजा है ना वो अलग है। वो बोलते हैं ना, हर एक को कोई चीज ऐसी होती है जिससे किक मिलती है। वैसे मेरे लिए ये चीज है कि लोगों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ 24/7। आप मुझको रात को 12 बजे बोल सकते हो कि विशाल भाई ये करना है, किसी और के लिए अच्छा है, तो आई विल बी ऑलवेज रेडी। और ये चीज एक्चुअली ऊपर से आ रही है। मेरे फादर भी यही चीज करते आ रहे हैं, मैं वही देख के बड़ा हुआ हूँ कि हम टूवर्ड सोसाइटी। मैं जब छोटा था ना, तब मेरे पापा को बोलता था कि पापा ये क्या कर रहे हो आप, इतने सारे सोशल एक्टिविटीज सोसाइटी के लिए इतना करना, फिर भी सोसाइटी तो कभी आपको अच्छा बोल नहीं रही है। तो पापा एक ही बात बोलते थे कि हम क्या कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, हम किसके लिए कर रहे हैं वो हमें देखना है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं देखना है।
क्योंकि वो एज एन प्रेसिडेंट काफी सारी जगह पे जुड़े हुए थे, और हमें पता है कि जब आप एज एन कास्ट में जब प्रेसिडेंट रहते हैं तो क्या होता है, 5 लोग अच्छा बोलने वाले होते हो, 5 बुरा बोलने वाले होते हो, ये सब होने वाला है। बट उस टाइम पे मुझे यही लग रहा था, बट जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे सब समझा, तो मैंने देखा कि भाई हमें वो नहीं देखना है। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और किया है। तो वही वो भी करते आ रहे थे, और आज मैं भी जो कर रहा हूँ उसी के ब्लेसिंग्स की वजह से पॉसिबल, और मैं भी वही कर रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था यहाँ तक पहुंचूंगा। बस मेरा सराउंडिंग, मेरी फैमिली, मेरे वाइफ, मेरा तो फैमिली मेंबर्स है, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, उस सब की दुआ की वजह से यहाँ पे पहुंच गया है। क्योंकि मेरा फोकस तो इस बिजनेस का भी वही था। मैं बोलूंगा तो लोगों को हंसी आएगी। जब मैं मास्टर स्टडी करने के लिए पुणे गया, तो मेरी ट्रेजेडी थी, क्योंकि मेरा जो बीकॉम था वो राजकोट में ही मैंने लिया, कंप्लीट किया था। फिर मास्टर्स मुझे मल्टीपल में करने थे, तो मैं पुणे गया था, और मेरा पहले से डिफाइन था कि मुझे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में मास्टरी करनी है। सो आई हैव डन माय एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड। ये थोड़ी बहुत जो भी डिग्रीज है ना, वो सब मैंने ली थी 2 साल में वहां पे, क्योंकि मेरा एक फोकस था कि 2 साल तक पढ़ना है। और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में इसीलिए आया था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना था। मैंने देखा था कि एक बंदा फाइल ड्रॉवर में रख के लोगों से पैसा ले रहा था, कि सर कस्टम ने बोला है 25,000 देना है, लाख देना है, और लोग दे रहे थे। तो मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया। और 15 साल में काफी सारे एक्सपोर्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो जिसको पता है मेरा नेचर और मेरा काम करने का तरीका, कि भाई वो लोग का कैसे कॉस्टिंग कम करें, ज्यादा से ज्यादा इंडिया की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करने में हम उसकी हेल्प करें। मैं काफी सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, काफी सारी जगह पे जुड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से फिर मेरा एक ध्येय यही है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। क्योंकि अगर भगवान ने हमें मनुष्य अवतार दिया है ना, तो वो सोच समझ के दिया है, मैं ये मानता हूँ। वरना वो अपने को मनुष्य अवतार देता ही नहीं। और 2 टाइम का खाने का किसी को भी मिल जाता है, उसके लिए ये मनुष्य अवतार नहीं दे रहा है। उसने अपने को दिया है तो ये सोच के दिया है कि कुछ सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमें भेजा है, तभी हम यहाँ पे है। तो ये मेरा मोटिव है, और उसी के लिए मैं ऑलवेज काम करता रहता हूँ। टाइम ज्यादा हो गया, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। यस विशाल भाई, थैंक यू। आप जो दिल से बात कर रहे हो बात सुनते ही बड़ा मजा आ रहा है। और मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि विशाल भाई और उनके ब्रदर आज जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। जो हमारे आजकल सब फैमिली छोटे हो रहे हैं, तो वो भी एक मिसाल है कि 2 भाई और इवन शीतल बहन उसके साथ रह रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी फैमिली है। उसके फादर वेल नोन एडवोकेट है, और अच्छी वैल्यूज के साथ काफी सारे काम कर रहे हैं, और ये काम में भी दिल से जुड़े हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू विशाल भाई फॉर योर नॉलेज एंड हार्टफुल शेयरिंग। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए लीडर के साथ। कल डे 11 होगा, हमारा लास्ट डे रहेगा सिनर्जी 2.0 का।